हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आपने टाइटल देख ही लिया होगा। उसके साथ साथ मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे अपनी कुछ बातें, अपने कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं पाइल सिलेक्शन के टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगी, लेकिन सुन लीजिए, काफ़ी अच्छी है, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो बात कुछ ये है कि इनिशियली मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रिपरेशन कर रही थी। मैं खुद भी चाहती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना। इट्स लाइक कि जब मैं स्कूल में थी, अपने कॉलेज में थी, तो मेरा बस ये था कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी एंड लाइफ सेट है, सब कुछ सेट है। मेरे थॉट्स ऐसे हुआ करते थे। और गवर्नमेंट जॉब का ऐसा था कि मुझे चाहिए था क्योंकि सैलरी अच्छी होती है, क्योंकि एक सिक्योरिटी होती है। तो मेरा ऐसा था कि मैं पूरे दिन पढ़ती रहती थी। पूरे दिन में 8-8 घंटे पढ़ना, 10-10 घंटे पढ़ना। जस्ट खाने के लिए उठ गए, बीच बीच में काम के लिए उठ गए, देन फिर आ गए, फिर पढ़ लिए। पूरे दिन का ये रूटीन रहता था। और इतना ज़्यादा पढ़ने का रीज़न ये भी था कि मेरी फैमिली एक एस्ट्रोलॉजर फैमिली है, काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर हैं। तो सब ने यही कहा मुझसे, जो भी एस्ट्रोलॉजर मेरे घर में थे। मैं हमेशा पूछती थी मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी ना, तो वो हमेशा कहते थे कि नहीं बेटा, तुम्हारे भाग में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मुझे हमेशा सबसे एक ही आंसर मिला कि नहीं बेटा, तुम्हारे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तुम्हारी हाथों की ये जो लकीरें जो देखते हैं ना, उन्होंने भी कहा कि नहीं, तुम्हारे हाथों में गवर्नमेंट जॉब की रेखा नहीं है, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। तो मेरे को ऐसा होता था कि इतना ज़्यादा मैं हर्ट होती थी इस चीज़ से। ऐसा लगता था कि मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, या फिर मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ पढ़ाई में ना। मैं अपने उस पे, मैं ईगो पे ले जाती थी, क्योंकि होता ही है इनिशियली मैं इतना ज़्यादा, मतलब मैं स्पिरिचुअल थी, मैं भगवान जी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी, लेकिन कॉन्सेप्ट धीरे धीरे से क्लियर हुए। तो मुझे ऐसा होता था कि ऐसा हो जाता था कि नहीं, अभी तो मुझे डबल मेहनत करनी है और मुझे इन सब लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि नहीं, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। मतलब मैं और ज़्यादा इस चीज़ को लेके पढ़ने लग गई। मेरे साथ ऐसे ही होता है कि कोई मुझसे कहता है कि नहीं, तुमसे ये काम नहीं होगा, तो मुझ में और ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं, अभी तो मुझे करके ही दिखाना है ये काम। तो बस इतना ज़्यादा पढ़ने का सिलसिला स्टार्ट हो गया एंड हुआ ये कि गवर्नमेंट जॉब ऑलमोस्ट लग भी गई, मेरे एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जस्ट ऐसा लाइफ में टर्न आया कि मैं कंप्लीटली इस लाइन में, स्पिरिचुअल लाइन में, मेडिटेशन में इतना इवॉल्व हो गई, इतना सब कुछ हो गई कि मैं जॉब भी करती थी, मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। क्योंकि ऐसा हो गया कि लगने लगा कि नहीं, मैं 9 to 5 जॉब के लिए नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। एक इस टाइप की अवेकनिंग हुई कि मुझे गवर्नमेंट चाहिए थी। तो मेरा ड्रीम नहीं था कि मैं वो काम करूँ, मुझे बस जस्ट था कि मुझे जो सैलरी चाहिए। हम लोग इसीलिए करते हैं कि हमें सैलरी चाहिए, हमें एक स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में चाहिए, काम। तो ऐसा था कि जब मैंने जॉब भी करने लगी उस फील्ड में, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुशी नहीं मिलती थी वो काम करके। क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि हर कोई हर किसी चीज़ के लिए बना नहीं होता है। यहाँ पे ये सारी बातें बताने का आपको मेरा मतलब ये है कि अगर इन केस आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है, तो डीमोटिवेट नहीं हुआ करो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में आपके लिए कुछ और अच्छा डिवाइन ने सोच रखा होता है, कुछ और अच्छा आपकी लाइफ में होना होता है। तो इसलिए ना, हम जहाँ पे, जिस एरिया पे हम अपने एफर्ट्स कर रहे होते हैं, वहाँ पे काम नहीं बनता है। यहाँ पे अभी तक मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी रीडिंग लेके नहीं आई थी इस चैनल पे। वो इसलिए लेके नहीं आई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं ऐसा कह दूँ कि अगर मैं नो बोल दूँ, आपकी रीडिंग में नो आया, क्योंकि मैं जो आता है मैं बोल देती हूँ, मैं शुगर कोटिंग नहीं करती। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं आप लोग डीमोटिवेट ना हो जाओ इस बात को लेके। लेकिन अभी मुझे लगा, क्योंकि मैंने कल भी 1-2 पर्सनल रीडिंग करी थी, और जो डेस्टिनी वाली रीडिंग थी उस पर भी लोग ऐसे ही कर रहे थे कि ये गवर्नमेंट जॉब पे टैरो कार्ड रीडर ना रीडिंग नहीं करते, ये हमेशा लव रीडिंग ही करते हैं। लेकिन जस्ट उसका मोटिव ये था कि कहीं आप डीमोटिवेट ना हो जाओ अगर नो आए। तो मेरा यहाँ पे आपको कहने का मतलब ये है कि लाइफ में कभी भी सारे दरवाजे एक साथ बंद नहीं होते हैं। आप 28-30 की एज तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते जा रहे हो। आप लोग कब तक आपकी फैमिलीज पे डिपेंड रहोगे? खुद को, अपने अंदर का हुनर ढूंढिए कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, आपके अंदर क्या पैशन है। यकीन मानिए, जब आप अपने पैशन पे वर्क करोगे, जब आप अपने अंदर के ना एक यहाँ पे एक क्वोट मैंने पढ़ा था कि जब आप अपने अंदर के विष्णु को पहचान जाते हो, तब माया आपको सर्व करती है। इट मीन्स कि जब आप अपने अंदर के पैशन को, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप अपना पैशन, अपना कैरियर उससे बनाइए कि जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, जब आप वो काम करें तो आपको दिल से खुशी हो। ये नहीं कि जस्ट आपको पैसा चाहिए इसलिए आप उस कैरियर में जा रहे हो।
आप उस कैरियर में जाइए ताकि आपको खुशी मिले, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले। पैसे से सब कुछ हो सकता है लेकिन खुशियां नहीं मिल सकती। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो अपने अंदर पहचानिए कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप क्या सबसे अच्छे से कर सकते हो, क्या करके आपको खुशी मिलती है। एंड देन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करिए, आप करिए, लेकिन अपने साथ साइड से कोई ऑप्शन बी भी लेके चले, क्योंकि अभी जो भी क्राइसिस चल रहे हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग, एंड जो कोरोना वायरस भी आ गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो जस्ट यहाँ पे ये जो टाइम है सबके लिए बहुत टफ है, बहुत लोग जॉबलेस हुए, बहुत सारे लोगों की जॉब छूटी है। मैं कहती हूँ हमेशा पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, लेकिन ऐसा आप लोग भी सोचते हैं कि मुझे पता है कि जब सिचुएशन नेगेटिव होती है तब पॉजिटिव होना, पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस चीज़ पे भरोसा रखिए कि कभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं होते हैं। अपने पे भरोसा रखने की आपको ज़रूरत है। और अगेन वही चीज़ कहूँगी कि अपने अंदर क्या पैशन है। सबके अंदर कोई ना कोई पैशन ज़रूर होता है, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। आज ये जो मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ ये जस्ट मुझे पता चल गया, मैं ऐसे गॉड गिफ्ट ही कहूँगी कि जस्ट गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है ये मेरे लिए। और आज मुझे ये जो मैं रीडिंग करती हूँ, जब आप लोग के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स के बाद तो आपके जो रिप्लाई आते हैं, मुझे इतनी तहे दिल से खुशी होती है कि मैं आपको कैसे बताऊँ। जस्ट मेरा दिन ही बन जाता है वो सारी चीज़ों को पढ़ के, आपके सारे कमेंट्स को उनको रीड करके। तो आज ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए। मैं अपने इस ही चीज़ के साथ, चाहे आप इसे कैरियर कह लीजिए, प्रोफेशन कह लीजिए, मैं खुश हूँ, मैं अपने इस हीलिंग वर्क के साथ खुश हूँ। तो अपना काम जो भी आप चूज कर रहे हो, एक तो कुछ ना कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि उसमें दूसरों की हेल्प, ह्यूमैनिटी के लिए भी आप कुछ कर रहे हो। केवल अपने लिए आप जिए तो क्या जिए। हमेशा आपकी जो विजन है उसे ब्रॉड रखिए, हमेशा अपनी सोच को ब्रॉड रखिए, कभी भी लिमिटेड नहीं रहिए कि ठीक है मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मेरी लाइफ का इतना सा एम है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। नहीं, आपको जहाँ से जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आप उन्हें ग्रैब करिए, कभी भी स्टक नहीं होइए अपनी लाइफ में। एंड अभी तो ऐसा है कि हर फील्ड के साथ, हर पैशन के साथ सब में स्कोप है। तो बस चीज़ों को ट्राई करते रहिए। यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। पता नहीं, ये जो भी मैंने बातें शेयर करी हैं, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करी हैं, बहुत फ्रैंक होके आप लोगों से शेयर करी हैं, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना। और अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। ओके, सो आज मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने ये 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं और हम देखेंगे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। अगर आपने मेरा इंट्रो नहीं सुना है तो आप प्लीज़ उसे सुन लीजिएगा। और साथ में यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगी, अगर यस आएगा आपके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डेस्परेट नहीं होंगे, मुझसे ये प्रॉमिस करिएगा। और अगर नो आता है, इन केस की अगर ऐसा नहीं है आपकी रीडिंग में कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। एक तो ये जनरल रीडिंग भी है पहली बात, और दूसरी बात ये कि डीमोटिवेट किसी भी केस में नहीं होना है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएं, सारे रास्ते बंद हो जाएं। हो सकता है कि कुछ और आपकी बड़ी डेस्टिनी हो, कुछ और अच्छा करना आपके लिए लिखा हो। ओके, सो यहाँ पे मैं एक बार आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ। फर्स्ट है दी हेरोफेंट, सेकेंड है दी एम्परर, एंड थर्ड है जजमेंट। आपको जो भी कार्ड आपकी इंट्यूशन से अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो अब हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है दी हेरोफेंट, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर नहीं। ओके, सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स फॉर ऑप्शन 1। और मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी कि अगर लगेगी तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, अगर इन केस नहीं भी लगेगी तो भी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, Seven of Swords, Two of Wands। ओके, रुक जाइए, पहले मैं निकाल लेती हूँ फिर ही आपको बताती हूँ। Three of Wands, Two of Pentacles।
ओके, सो यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आप लोग का सबसे पहली बात तो मन बहुत ज़्यादा पढ़ाई में लगता ही नहीं है। आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो, आप लोग फोकस नहीं कर पाते हो आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में। और यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती है, बहुत सारी चीज़ों में आप जगल करते रहते हो कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब लगती है तो ये ठीक है, अदरवाइज से हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे जो मुझे लगता है कि आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है। जैसे बिजनेस के बहुत सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में चलती रहती हैं, बहुत सारे प्लान्स आपके माइंड में चलते रहते हैं कि आप कैसे बेटर कर सकते हो, आप कैसे चीज़ों को कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है आपके बिजनेस के लिए, मुझे एक तो आती है जगह की प्रॉब्लम कि आप जहाँ पे हो इस टाइम पे, जिस जगह पे आप हो, आपको ऐसा लगता है कि उस जगह पे आपकी ग्रोथ नहीं है। आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी सिटी से मूव करके कहीं और, या तो अब्रॉड कहीं और कंट्री में जाके, या फिर किसी और स्टेट में किसी और सिटी में जाके है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी सी फाइनेंसेस को भी आपके प्रॉब्लम आते हो कि फाइनेंसेस का आप सोच रहे हो कि पहले फाइनेंसेस बेटर हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जॉब, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका खुद का काम, इन दोनों चीज़ों में आप जगल करते रहते हो और कंफ्यूज होते रहते हो, परेशान होते रहते हो कि एग्जैक्टली किस चीज में आप जाएं, किस चीज में आप अपना बेस्ट दें, किस चीज में आप करें। तो देख लेती हूँ मैं यहाँ पे आप लोग के लिए क्या कार्ड्स हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। पहले मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 1, हीलर ऑफ द एजेस। पास्ट की बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चलती रहती है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट जॉब लगानी है खुद को प्रूफ करने के लिए। लाइक उन्होंने किसी से बोल दिया कभी कि नहीं हम अपनी गवर्नमेंट जॉब लगा के दिखाएंगे, किसी से ऐसी शर्त लगा ली, किसी से ऐसी बैट लगा ली और खुद को प्रूव करना है बस। आपके माइंड में ऐसा है कि पास्ट में जो भी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें, हमेशा आपकी जो एनर्जीज रहती है वो ऐसी रहती है कि पास्ट के बारे में चलती रहती हैं। और यही एक रीजन है कि आप बहुत ज्यादा अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। जब भी आप कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते होंगे, फोकस करने की कोशिश करते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो जाती होंगी कि आप नहीं कर पाते होंगे। यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस से कार्ड मुझे कह रहा है कि हीलिंग की बहुत ज्यादा नीड है आपको आपकी लाइफ में। आपका जो फोकस है, मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप पे है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो आप लोग, और रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे चलते रहते हैं कि फोकस नहीं कर पाते हो। यहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पहली बात तो यहाँ पे आपको ना, देखिए मैं आपको बताऊं, रुक जाइए पहले मैं कार्ड्स ही निकाल लेती हूँ। बहुत सारे मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं आप लोग की रीडिंग से। ओके, सो मैं थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पे ऐसा है ना कि आप लोग का एक तो कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, आप लोग का फोकस अच्छा नहीं है, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब थोड़ी सी मुश्किल है। मैं ऐसे नहीं कहना चाहती थी क्लियरली आप लोगों से, लेकिन यहाँ पे ऐसा आया है। अगर आप इन्हीं एनर्जीज में रहोगे तो नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको चाहिए कि या तो आप अपना सारा कुछ यानी कि जो भी आप करना चाहते हो अपना गवर्नमेंट जॉब पे ही लगा दो। जो और चीज़ों में आपके बिजनेस पे या फिर कहीं और आपका माइंड घूमता है उससे हटा के अपने गवर्नमेंट जॉब पर ही लगा दो। इवन यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप से भी ना थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा कि अपने आप को हील करो। और अपना सारा फोकस, सारी चीजें आप गवर्नमेंट जॉब पे लगा दो। बट आप कहोगे कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज लगती हैं कि क्लियर करो। अब अगर या तो आपको बिजनेस में जाना है तो सारी एनर्जीज अपने बिजनेस पे लगाओ, सारी एनर्जीज अपनी वहीं लगाओ। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो फिर अपनी सारी एनर्जीज आप वहीं लगाओ। आप दोनों चीजों में ना, दोनों नावों पे आप पैर रख के नहीं चल सकते। आपको एक ही चीज यहाँ पे मैं कहूँ चूज करनी पड़ेगी, और मैं आपको वो बता भी देती हूँ क्या है। रुक जाइए, ये रीडिंग मैं एक पर्सनल रीडिंग की तरीके से ही कर रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं इतने कार्ड्स निकालूंगी, या फिर जस्ट मैं कर रही हूँ।
यहाँ पे अगेन ये दोनों कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहे हैं कि एक चीज़ को चूज कर लो, एक चीज़ में ही अपने कदम बढ़ाओ और एक चीज़ के साथ ही आगे जाओ, दोनों चीज़ों में जगल नहीं करो। ये टाइम आ गया है कि आप चूज कर लो कि आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो फिर टोटली इस पे फोकस करना पड़ेगा, और बिजनेस चाहिए तो फिर टोटली उस पे फोकस करना पड़ेगा। दोनों नावों पे पैर रख के नहीं चल पाओगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप हेल्प के लिए भी बोल सकते हो किसी को। अगर आप चाहते हो, आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो यहाँ पे ऐसे कि आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई भी रोल मॉडल हो, आपके मेंटर हो, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि क्या आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, एंड इवन आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करो। ये थोड़ा सा आपके लिए चूज करना मुश्किल है, आई नो, तो आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन करो। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, मैं करूंगी आपको सजेस्ट की, क्योंकि आपका फोकस आप नहीं कर पा रहे हो, आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, आपके जो माइंड में चलता है वो बिजनेस चलता है, तो यहाँ पे मैं बिजनेस के लिए आपको सजेस्ट करूंगी। एंड गाइस, फिर भी एक ये जनरल रीडिंग ही है, तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले या तो आप पर्सनल रीडिंग करवा लें, आपका जिससे भी मन हो, मैं उससे कह रही हूँ, या फिर आप अपने लास्ट आप अपना डिसीजन ले। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है, द एम्परर, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर नहीं। ओके, सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार इंट्रो सुन लें और तब आप इस रीडिंग को देखिएगा। ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे उनकी शादी के बाद लगेगी। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो गवर्नमेंट जॉब कह लीजिए या फिर उनकी ड्रीम जॉब कह लीजिए, वो जो भी है उनकी शादी के बाद लगेगी। राइट नाउ का फेस थोड़ा सा ऐसा है कि सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है इस टाइम पे, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। ये कार्ड ये कह रहा है कि क्लैरिटी की थोड़ी सी कमी है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पा रही हैं, थोड़ा सा विजन यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपका दिल और दिमाग दोनों चीज़ साथ में नहीं हो पा रही है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपकी फैमिली आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी, जो भी आपका ड्रीम है उसमें, जो भी आप बनना चाहते हो उसमें, और यहाँ पे आप मेहनत करेंगे। आप, मैं कहूँगी थोड़ा सा ना, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और समटाइम्स ये जो इमोशंस है ना आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में आ जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को अपने मन में रख लेते हो और उनके बारे में सोचते रहते हो, उनके बारे में सोच के अंदर ही अंदर, जैसे कुलना कहते हैं ना, वो वाली मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। तो कहा जा रहा है कि अपने फोकस को क्लियर रखो, अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखो, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप लोग की गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे ऐसा है कि लग जाएगी। एंड बहुत सारे लोग, अगर आप स्पेशली फीमेल हैं तो यहाँ पे ऐसा है कि आपकी शादी के बाद, आपकी मैरिज के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ओके, सो मैं यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ एडवाइस भी ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, Door to romance. Door to personal healing and happiness. ओके, सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपके लिए है वो ये कि गवर्नमेंट जॉब तो आपकी लगेगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले अपनी खुशियों का तो ख्याल रखो, पहले खुद को खुश तो रखो। काफ़ी ज़्यादा मुझे इंजर्ड आप लोग नज़र आ रहे हैं, जैसे काफ़ी परेशान चल रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी चल रहे हो,
होपलेस सी मुझे आप लोग की एक सिचुएशन नज़र आ रही है कि काफ़ी होपलेस से हो गए। तो ये कार्ड कह रहा है पहले अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, पहले अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दो। गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी होगी, एक मैं कहूँ आपको फाइनेंसेस से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन खुशियाँ तो आपके अंदर से आती हैं ना, खुशियाँ तो आपके विद इन आती हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? काम वो करो जो आपको करके खुशी मिले। आपको दूसरों की हेल्प करके खुशी मिलती है तो हेल्प करिए, आपको जो करके खुशी मिलती है वो करके खुश रहिए। बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होइए, ऐसा आपसे कहूँगी। डोर टू रोमांस भी कार्ड है, सो अगेन मुझे यही मैसेज मिलता है कि बहुत सारे लोग की शादी के बाद पॉसिबल है कि उनकी शादी के बाद ही उनकी गवर्नमेंट जॉब लगे। यहाँ पे कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ मैं आप लोग के लिए, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ये ऑप्शन 1 में भी आया था कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन की ज़रूरत आपको एक तो इसलिए भी है ताकि आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका फोकस है आपकी पढ़ाई के लिए, वो अच्छा हो सके। आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप चीज़ें पढ़ते रहते होंगे लेकिन बहुत जल्दी जैसे कि चली जाती होंगी मेमोरीज में से, मतलब बहुत जल्दी भूल जाते होंगे। तो आपका फोकस अच्छा रहे इसलिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मन को शांत रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ से, ऑप्शन 2। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को चूज करिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उनके घर वाले शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हो कि आप शादी कर लीजिए, आपकी शादी बेटर है आपके लिए, और आप सोच रहे हो कि अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, पहले सेटल हो जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ ऐसी आपको हो सकता है कि चीज़ें चूज़ करने को आपको मिल रही हों, तो अपनी इंट्यूशन को यहाँ पे यूज़ करिए। आपकी इंट्यूशंस मेडिटेशन से ही स्ट्रांग होंगी। अगेन वही मैसेज, तो मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ ज़रूर से चाहे 5 मिनट ही सही पर मेडिटेशन करिए। दिन का एक वक्त ऐसा ज़रूर निकालिए जब आप अकेले में बिताएं, कुछ भी नहीं सोचना है, अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस आपको अच्छा करना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है जजमेंट का, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। इसे मैं साइड से रख देती हूँ। ओके, सो अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। और अब हम देखते हैं आप लोग की गवर्नमेंट जॉब, आपकी ड्रीम जॉब लगेगी या फिर नहीं। ऑप्शन 3, एस ऑफ पेंटिकल्स, magician, very nice. 6 of cups, the fool. ओके, सो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत टैरो जानते हैं तो मुझे यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है कि यस, आपकी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगेगी। इट्स लाइक कोई नहीं रोक सकता, इसे कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के मैं कहूँ नसीब में भी है, आपके भाग्य में भी है, और आप लोग खुद भी मैं कहूँ बहुत स्मार्ट होंगे पढ़ाई में। आप लोग बहुत तेज़ होंगे, आपका दिमाग बहुत तेज़ होगा, चीज़ों को बहुत जल्दी आप लोग याद कर लेते होंगे, मेमोराइज कर लेते होंगे, आपके मेमोरी स्किल अच्छे होंगे। और काफ़ी जैसे ब्रिलियंट, जैसे टॉपर्स वाली जो फीलिंग होती है, मुझे ये पायल देख के वो आ रही है कि आप लोग जैसे कि अगर टॉप भी नहीं करते तो आपका माइंड, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे टाइमिंग नज़र आ रहा है आपके लिए 1 से 1.5 साल का टाइमिंग नज़र आ रहा है कि जस्ट एक से 1.5 साल में 100% मुझे यहाँ पे लगता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। बहुत सारे लोगों का तो ऐसा लगता है कि ऑलरेडी लग गई है, जस्ट कॉल लेटर आना बाकी है, जस्ट वैकेंसीज निकलना बाकी है, तो वो उसका वेट कर रहे हैं कि वो काम उनका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, हो जाएगा। होपलेस नहीं होना, बिल्कुल हो जाएगा आपका काम। और पॉजिटिव रहिए। हो सकता है थोड़ा सा वेट यहाँ पे है, पर यहाँ पे आपकी जो भी ड्रीम जॉब है, आपकी जो भी गवर्नमेंट जॉब है, वो डेफिनेटली आप लोग के लिए लगेगी। ओके, सो और क्या कहूँ मैं, यहाँ पे आप लोग के लिए आपकी लग ही जाएगी। यहाँ पे मैं गाइडेंस और ले लेती हूँ आप लोग के लिए।
ऑप्शन 3, गॉडेस ऑफ द मून। ये कार्ड कह रहा है डिमोटिवेट नहीं होना लाइफ की किसी भी सिचुएशन में। और ओके, सो एक ऐसा चीज़ है कि आप लोग ना बहुत जल्दी, मैं कहूँ, परेशान हो जाते हो। आप लोग के अंदर विल पावर आपकी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, बट यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपको आपके अंदर से पिंच करती रहती हैं कि रियली आप इस जो भी ये गवर्नमेंट जॉब के लिए आप मेहनत कर रहे थे, क्या आप सच में आपकी लाइफ से यही चाहते हो? क्या आप सच में यही डिजर्व करते हो? तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके दिल और दिमाग में एक जंग सी हो जाती है। कभी कभी आपको लगता है कि कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ दो और तपस्या करने कहीं ऐसे निकल जाओ। काफ़ी स्पिरिचुअल भी आप लोग हो सकते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़े से अपने मन को शांत रखो, थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल रखो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट चक्रा का कार्ड है। सो ये कह रहा है कि जो भी स्टेबिलिटी आप आपकी लाइफ में चाह रहे हो, बहुत जल्दी वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। जस्ट अपने अंदर के फियर्स को, जो भी डर हैं आपके अंदर के ना, वो निकाल दो। अगर ऐसा सोचते हो कि लगेगी या नहीं लगेगी, जस्ट इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि लग ही जाएगी। 101% आपकी जॉब लगेगी। और जितना आपसे हो सकता है, जितनी मेहनत आपसे हो सकती है, मेहनत ज़रूर करो। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि लग जाएगी तो मेहनत नहीं कर रहे हो। कर्मास पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, आपके भाग्य में है कि आपकी जॉब लगेगी, लेकिन एफर्ट्स तो आपको करनी ही पड़ेंगे, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो मेहनत ज़रूर करिएगा। और यहाँ से देख लेती हूँ एक दो कार्ड्स आपके लिए। और ऑप्शन 3, नॉट द राइट टाइम। तो यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपकी कुछ डिले हो रहा है या फिर थोड़ा बहुत डिले हुआ है, तो हो सकता है कि अभी आपके लिए सही टाइम नहीं हो, थोड़ा सा और मैच्योर होना या फिर कुछ चीज़ों का होना बाकी हो। तो पॉजिटिव रहने के लिए आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए। नो, तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है, उसका आंसर यहाँ पे नो भी है। मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि ये नो क्यों आया है यहाँ पे। ऑप्शन 3, कार्ड्स इस नो पे इतना गिर रहे हैं। इतना अटक रही है यहाँ पे एनर्जीज ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हमें बिजनेस में सेटल हो जाना चाहिए, या फिर हमें शादी कर लेनी चाहिए, या फिर हमें रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए। सो उस पे आ रहा है नहीं, जो कर रहे हो उसे करते रहो। अभी के लिए ऐसा है कि थोड़ा सा सही टाइम नहीं है, लेकिन आपकी जॉब ज़रूर लगेगी। आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो राइट टाइम पे ज़रूर मिलेगा। आपकी जो भी ड्रीम जॉब है, जो भी कुछ है, आपको मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको नीड है, थोड़ा सा सब्र करने की आपको नीड है, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।